चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा सबक सिखाएंगे सुरजेवाला के बयान को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी। खबर सामने आई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मथुरा में हेमा मालिनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, इसलिए कांग्रेस के नेता अपना आपा खो बैठे हैं। देश इन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि भविष्य में राजनीति तक नहीं कर पाएंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और सपा ने काटा एक और प्रत्याशी का टिकट। अखिलेश ने इस लोकसभा सीट पर खेला ब्राह्मण कार्ड। एक जानकारी के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की पूर्व संध्या पर अखिलेश ने बागपत का टिकट बदल दिया है। मनोज चौधरी का टिकट काटकर साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर ब्राह्मण कार्ड खेला है। प्रत्याशी के बदले जाने से सपा में मचा घमासान और तेज होने के आसार हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक माह पहले मनोज चौधरी निवासी ककड़ीपुर को बागपत लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और नितिन गडकरी की प्रतिज्ञा, सड़कों से हटा देंगे पेट्रोल डीजल से चलने वाली 36 करोड़ गाड़ियां। खबर सामने आई है, हाइब्रिड गाड़ियों पर जीएसटी घटाने की वकालत करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिज्ञा ली है कि वे देश के 36 करोड़ पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से मुक्ति दिलाएंगे। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा, ऐसा करना कठिन जरूर है पर यह असंभव नहीं है। गडकरी ने कहा, भारत सालाना 16 लाख करोड़ रुपए के ईंधन के आयात पर खर्च करता है। इसे पैसे की बचत किए जाने पर किसानों के जीवन में बदलाव लाया जा सकेगा, देश के गांव में समृद्धि आएगी, युवाओं को रोजगार दिलाया जा सकेगा। भाजपा ने काटा टिकट और अब गिरफ्तारी वारंट, स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा की बड़ी मुश्किलें। खबर सामने आई है, सपा भाजपा के नेता रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री और अब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने संघमित्रा समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। संघमित्रा पर धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और आपराधिक साजिश का आरोप है। कोर्ट ने संघमित्रा के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला उर्फ चिंटू, ऋतिक सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भाजपा में आए गौरव वल्लभ और अनिल शर्मा, एक दिन में गिरे कांग्रेस के 3 विकेट। एक जानकारी के मुताबिक कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर गौरव वल्लभ अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान से वल्लभ का पलायन कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर दिशाहीन पार्टी होने के आरोप लगाए थे। वल्लभ कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। वल्लभ के साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा भी भाजपा की सदस्यता ली। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एयर विस्तारा संकट पर डीजीसीए का बड़ा फैसला, अब कंपनी को रोज देनी होगी लेट होने वाली उड़ान की जानकारी। एक जानकारी के मुताबिक क्रू मेंबर्स के उपलब्ध न होने के अलावा कई अन्य कारणों से विस्तारा की अलग अलग फ्लाइट में हो रही देरी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कंपनी को एक आदेश जारी किया है। इसके तहत अब एयरलाइन कंपनी को रद्द और लेट होने वाली उड़ानों को लेकर डीजीसीए को रोज विस्तार से जानकारी देनी होगी। टाटा ग्रुप की ओर से संचालित विस्तारा एयरलाइंस की पिछले एक हफ्ते में करीब 100 फ्लाइट या तो रद्द हुई या देरी से उड़ी हैं। सोमवार को ही 50 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित रहीं। विस्तारा का कहना है कि पायलट और कैबिन क्रू की कमी के चलते ये संकट है। स्थिति यही रही तो आने वाले मंगलवार और बुधवार को भी करीब 80 फ्लाइट कैंसिल या देरी से उड़ान भर सकती हैं। फिलहाल एविएशन मंत्रालय के मामले में संज्ञान लेते हुए विस्तारा से विस्तृत जवाब मांगा है। ईडी का बड़ा दावा, केजरीवाल ने पूछताछ में लिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। खबर सामने आई है, दिल्ली शराब घोटाला में मामले में ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच ईडी की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करता था। एएसजी राजू ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर केजरीवाल के करीब रहे हैं। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था। आपको बता दें कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजरायल ने की सीरिया में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर बमबारी, कमांडर समेत 8 की मौत। एक जानकारी के मुताबिक सीरिया की राजधानी दमिश्कस में इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के कांसुलेट पर बमबारी की है। इस हमले में ईरान के कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 7 से 8 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड और कुड्स फोर्स के वरिष्ठ अफसर शामिल थे जो सीरिया में तैनात थे। ईरान ने इन्हें वियना संधि 1961 का उल्लंघन करार देते हुए यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग की है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि इजरायल
इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने आधिकारिक तौर पर किसी स्ट्राइक की पुष्टि करते हुए अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। इमरान खान को बड़ी राहत। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल कारावास की सजा निलंबित। खबर सामने आई है, इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 14 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। इमरान खान और उनकी पत्नी को इस साल की शुरुआत में जनवरी में इस्लामाबाद की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने तोशाखाना मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बाइडेन के दबाव में झुके नेतन्याहू गाजा के लोगों के लिए किया इरेज क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। खबर सामने आई है, हमास और इजराइल के बीच कई माह से जंग जारी है। इस युद्ध को रुकवाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच गाजा की हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ मुल्क गाजा में एयरड्रॉप कर मदद सामग्री पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक दूसरे से फोन पर बातचीत की है। इजरायली अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि गाजा में अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए इरेज सीमा फिर से खोली जाएगी। इसके अलावा इजराइल के बंदरगाह अशदोद को भी खोलने की मंजूरी दी गई है। बता दें, इरेज क्रॉसिंग बॉर्डर को बीट हनौन के नाम से जाना जाता है, या इजराइल और उत्तरी गाजा पट्टी के बीच सीमा पर है। नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी समस्तीपुर से लड़ेंगी चुनाव, लोजपा ने दिया टिकट। आपको बता दें, एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने खाते की सभी 5 सीटों के लिए शनिवार को प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लोजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान सचिव अब्दुल खालिक ने एक प्रेस बयान जारी कर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। लोजपा के कोटे में गई वैशाली सीट से वीणा देवी प्रत्याशी बनाई गई हैं। जमुई से अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी तथा हाजीपुर से चिराग पासवान प्रत्याशी होंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा से पहले 4 और आप नेताओं की होगी गिरफ्तारी, आतिशी ने लिए सभी नाम। आपको बता दें, दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आने वाले 2 महीनों में भी 4 और आप नेताओं सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी ने मेरे एक करीबी सहयोगी के माध्यम से मेरे राजनीतिक करियर को बचाने के लिए उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क किया, और अगर मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो आने वाले 1 महीने में मुझे ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा, कल ईडी ने एक बयान के आधार पर सौरभ भारद्वाज और कोर्ट में मेरा नाम लिया, जो 1.5 साल से ईडी और सीबीआई के पास मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में है। जमुई रैली में कांग्रेस आरजेडी पर जमकर बरसे पीएम, चिराग को बताया अपना छोटा भाई। खबर सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। जमुई रैली में पीएम ने कहा कि अपनी सरकार के दौरान कांग्रेस और आरजेडी ने दुनिया भर में देश का नाम खराब किया है, जबकि भाजपा और एनडीए की एकमात्र लक्ष्य विकसित करना, भारत और समृद्ध बिहार का निर्माण करना है। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में भारत को एक कमजोर देश माना जाता था। आज भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इन 10 वर्षों में भारत की विश्वसनीयता एवं हैसियत काफी बढ़ गई है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति ने लॉन्च की पहली स्वदेशी CAR T-सेल थेरेपी, कम लागत में हो सकेगा कैंसर का इलाज। खबर सामने आई है, कैंसर वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारी है, जिसका जोखिम साल दर साल बढ़ता देखा जा रहा है। कैंसर का मृत्यु दर भी अधिक है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अलर्ट करते हैं। देश में ज्यादातर लोगों में कैंसर का निदान आखिरी चरणों में हो पाता है, जहां से इलाज करना और रोगी की जान बचाना काफी कठिन हो जाता है। भारत में भी कैंसर रोग एक बड़ा खतरा है। पवई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित CAR T-सेल थेरेपी की शुरुआत की है। IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित यह जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। केजरीवाल से मिल सकेंगे भगवंत मान, तिहाड़ जेल प्रशासन ने दी मुलाकात जंगला के तहत मिलने की इजाजत। खबर सामने आई है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत दे दी है। इससे पहले तिहाड़ जेल में पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने चिट्ठी लिख मिलने की अनुमति मांगी थी। इस पर जेल प्रशासन ने उन्हें मुलाकात जंगला के तहत सामान्य मुलाकात की अनुमति दे दी है। जेल प्रशासन ने पंजाब सीएम को मुलाकात की अनुमति देते हुए कहा कि वह एक सामान्य मुलाकाती की तरह केजरीवाल से मिल सकते हैं। इसमें उन्हें जिस नियम के तहत मिलने की अनुमति दी गई है, इसे मुलाकात जंगला बताया गया है। इसमें एक लोहे की जाली है जो जेल के अंदर एक कमरे में कैदी को आगंतुक से अलग करती है। एक आगंतुक और एक कैदी जाली के अलग अलग किनारों पर बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
ऐसा सबक सिखाएंगे सुरजेवाला के बयान को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी। खबर सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मथुरा में हेमा मालिनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा इसलिए कांग्रेस के नेता अपना आपा खो बैठे हैं। देश इन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि भविष्य में राजनीति तक नहीं कर पाएंगे।